थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा कि आज हम किस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे साथ जो गाड़ी खड़ी है वो है रेनो की काइगर और ये अपने सेगमेंट की सबसे अफोर्डेबल सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है। अब सबसे अफोर्डेबल में क्यों मैंने ये बात बोली, क्योंकि इसके साथ कंपटीशन में आपको और भी गाड़ियाँ आती हैं, जैसे कि टाटा की पंच आ जाती है या मारुति सुजुकी स्विफ्ट आ जाती है या और भी गाड़ियाँ हैं जो इसी रेंज में आती है। सबसे पहले प्राइस ही बता देता हूँ, 6 लाख रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है एक शोरूम प्राइस और जाती है 11.5 लाख 11.5 लाख एक शोरूम प्राइस। जो इसका टॉप वेरिएंट है RXZ, जो आज हमारे साथ है RXZ। RXE जो है सबसे लोएस्ट वेरिएंट है और उस वेरिएंट में आपको फीचर्स थोड़े से कम जरूर मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल डायमेंशन सेम है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेस वेरिएंट से आनी शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए हम इसको जो है सबसे अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट एसयूवी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये साइज़ आपको पंच में नहीं मिलेगा, ये साइज़ आपको मारुति सुजुकी स्विफ्ट में नहीं मिलेगा। तो अगर आप टाटा पंच लेने जा रहे हैं, मारुति सुजुकी स्विफ्ट लेने जा रहे हैं, तो एक बार इस गाड़ी को ज़रूर कंसिडर कीजिए। रीज़न बीइंग कि ये गाड़ी मैं कुछ दिनों से चला रहा हूँ और इसका इंजन जो है वो काफ़ी पंची इंजन है, काफ़ी पावरफुल इंजन है। मैं टर्बो इंजन चला रहा हूँ, इसमें टर्बो जो है, टर्बो के साथ साथ नेचुरली एस्पिरेटेड भी आता है। बात करेंगे एक एक चीज़ के बारे में। और ये गाड़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया इस गाड़ी ने, और क्यों इंप्रेस किया वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारे यूज़र्स वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो हमारी मेहनत इसी चीज़ पर है, आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना कोई भी फीडबैक हो हमें कमेंट पे ज़रूर डालिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैंने इस बात में बोला कि ये सबसे जो है अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट एसयूवी है। वो क्यों है? क्योंकि इसका डायमेंशन बहुत अच्छा है। इतनी बड़ी जो साइज़ की गाड़ी आपको मिल रही है, और इसमें आपको जो इंजन ऑप्शंस मिल रही हैं, इसमें जो आपको ट्रांसमिशन की ऑप्शंस मिल रही हैं, इसमें जो आपको फीचर्स मिल रहे हैं बहुत सारे, वो मुझे लगता नहीं कि आपको और कोई ब्रांड दे रहे हैं। और अगर दे भी रहे हैं तो फिर अगेन डायमेंशंस उनकी छोटी हैं या कहीं ना कहीं से लैग करते हैं। जब आप इसके इंटीरियर्स में जाएंगे ना, जब हम इसके इंटीरियर्स में जाएंगे बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ। 6 लाख एक्स शोरूम से लेकर 11.5 लाख एक्स शोरूम तक ये प्राइस जाती है। RXE सबसे बेस वेरियंट है और RXZ जो है सबसे टॉपेस्ट वेरियंट है। RXZ हमारे साथ है टर्बो पेट्रोल, जो 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल आता है, जो प्रोड्यूस करता है 100 PS की पावर और 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क मैनुअल गाड़ी में, और 152 न्यूटन मीटर का टॉर्क CVT में। ये CVT है हमारे पास। तो मैं जनरली जो है ऑटोमेटिक गाड़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो ये CVT है, 1.0 टर्बो पेट्रोल है। इसके अलावा एक 1.0 नेचुरली एस्पिरेटेड भी आता है, जो प्रोड्यूस करता है 72 PS की पावर और तकरीबन 96 Nm का टॉर्क। अब मैंने वो वाला इंजन भी मैंने चलाया। वो मैंने कहाँ चलाया? वो हमने निसान मैग्नाइट में चलाया था। तो निसान मैग्नाइट में जो इंजन यूज़ होता है वो भी कहीं ना कहीं, जो कि सिस्टर कंसर्न कंपनीज हैं निसान या रेनो की, अगर हम बात करें, सेम एक ही लाइन पे बनती हैं और कहीं ना कहीं इंजन ऑप्शंस वगैरह से भी फीचर्स वगैरह शेयर करते हैं आपस में, स्पेयर पार्ट्स वगैरह। तो वहाँ पर हमने नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन चलाया था और ट्रस्ट मी, उसको चलाने में बिल्कुल मुझे मज़ा नहीं आया था। तो अगर आप कभी भी अगर रेनो लेने की सोच रहे हैं, मैग्नाइट लेने की सोच रहे हैं, तो इसके टर्बो पेट्रोल को ही कंसिडर कीजिए। हाँ, डेफिनेटली अगर आपका बजट लिमिटेड है, आपका बजट उतना ज़्यादा नहीं है, 8 लाख से कम का है, तो डेफिनेटली फिर आप जो है नेचुरली एस्पिरेटेड पे जा सकते हैं। वो भी आपको अच्छी माइलेज निकाल के देगा और कहीं ना कहीं अच्छा आपको इंटीरियर वगैरह, स्पेस वगैरह तो उतना ही मिलेगा। तो लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी पंची इंजन चाहते हैं, थोड़ा एंथुजियास्ट हैं और चाहते हैं कि अगर एक अच्छे फीचर्स के साथ आपको अच्छी पावरफुल इंजन भी मिले, तो फिर 1.0 टर्बो पेट्रोल को ही कंसिडर कीजिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नाइट चला रहे हैं या काइगर चला रहे हैं। आज हम काइगर की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम काइगर की ही सारी चीज़ें आपको बताएंगे। इसका फ्रंट फेस देख सकते हैं। फ्रंट पे अगर आप देखें तो इसका बहुत ही अच्छा जो है बड़ा इसको लुक दिया गया है। ये है 2024 वेरिएंट। स्पेसिफिकली मैं इसलिए बता दूं क्योंकि काइगर का 2024 वेरिएंट लॉन्च किया गया है ये वाला, और इसमें कुछ जो है कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं। वो क्या चेंजेस है वो मैं बताऊंगा आपको। सेंटर में आपको रेनो का बड़ा सा लोगो मिलता है, जो इसका सिग्नेचर डिज़ाइन है। राइट साइड में आपको ऑक्टा कोर ट्राई LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। अब ये हेडलैम्प्स जो है अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। अब आपको किसी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी में या इवन की मिड सेगमेंट एसयूवी में भी ट्राई LED हेडलैम्प्स कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ट्राई LED हेडलैम्प्स है, थ्रो भी अच्छा खासा है, हमने इसको रात में भी ड्राइव किया है। और इस हेडलैम्प्स की वजह से इसकी जो लुक है वो भी काफ़ी यूनिक बन जाती है, काफ़ी अच्छी जो है आ जाती है। नीचे आपको स्किड प्लेट्स जो है वो सिल्वर कलर की मिलेंगी, और उसके अलावा बोनट वगैरह काफ़ी जो है हाई लिफ्ट इसको रखा गया है। ट्रांसमिशन ऑप्शंस भी मल्टीपल मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया 2 इंजन ऑप्शन हैं, तो इसके अलावा आपको 3 ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं। यानी कि पहला रहता है मैनुअल, दूसरा रहता है AMT और तीसरा रहता है CVT। अब मैनुअल और AMT जो है वो आपको सिर्फ 1.0 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड में मिलेगा, और मैनुअल और CVT जो है वो आपको टर्बो पेट्रोल में मिलेगा। तो वहाँ पर आपको AMT नहीं मिलेगा। अगेन AMT थोड़ा सा उसको जो है इग्नोर कीजिएगा। अगर आप ऑटोमेटिक लेने की सोच ही रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आप CVT के लिए जाइएगा। ये मेरी अपनी रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी चॉइस है। हमने CVT का AMT का वीडियो भी अपनी रिसेंटली पीछे अपनी चैनल पे डाला था, जिसमें हमने निसान मैग्नाइट AMT जो आई है उसको हमने कवर किया था। तो वो वीडियो आप जाके देख लेंगे तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं बताना भूल गया वो ये है कि ऑक्टा आपको LED ट्राई हेडलैम्प्स के अलावा ऊपर जो है आपको यहाँ पर LED DRLs भी मिलेंगे, और ये आपके LED DRLs आपके इंडिकेटर्स का काम भी करेंगे। अब आइए साइड प्रोफाइल पे जो इसकी एक और बड़ी खास चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वो है इसका
और लॉक अनलॉक फीचर। अब जैसे आपकी मेरे पास कीज़ हैं, इसकी की में आपको मैं दिखा देता हूँ की किस तरह की आती है। इस तरह की कुछ कार्ड से तरीके की आपको जो है इसकी की मिलेगी, थोड़ी डिफरेंट तरीके की है। इस तरह की मैंने तो अभी तक नहीं देखी। तो ये थोड़ा सा कार्ड तरीके की है और आप अपनी पॉकेट में रखेंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा बल्कि भी फील नहीं होगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आपकी जेब में चाबी, और जैसे ही आप गाड़ी के साथ पास जाते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं गाड़ी के पास आया तो ये गाड़ी अनलॉक हो गई। अब ये लॉक अनलॉक का फीचर, इसको स्मार्ट अनलॉक, लॉक अनलॉक इसको फीचर बोलते हैं। जैसे ही मैं गाड़ी से थोड़ा सा भी दूर जाऊँगा, ये आप देख सकते हैं अब ये जो है इस टाइम लॉक हो गई। तो यानी कि इसका जो ऑटो फोल्डेबल आपको ओआरवीएम से उससे पता चल रहा होगा कि ये लॉक अनलॉक हो रही है। अभी फिर से मैं गाड़ी के पास आया हूँ तो ये अनलॉक हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलता है। ऑब्वियसली जब आपके पास इतना अच्छा फीचर है तो आपको रिक्वेस्ट सेंसर की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली में ट्रू जो है इसको आप बोल सकते हैं कीलेस एंट्री, आप इसको बोल सकते हैं। बिकॉज कीलेस एंट्री में क्या होता है कि आप यहाँ पर आते हैं, आप इसको प्रेस करते हैं और फिर डोर जो है आपको ओपन होता है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी प्रेस नहीं करना। जैसे ही आप गाड़ी के पास आते हैं तो की को सेंस कर लेगी और गाड़ी जो है अनलॉक हो जाएगी और आप जो है इजीली आप गाड़ी के अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया बढ़िया फीचर। दूसरा, अब इसके अलावा आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस, आप नीचे देखिए ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको अच्छी खासी मिलती है। तो एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज में ये भी एक अच्छी चीज़ रहती है कि अगर आप एक गाड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बार बार एक ही नाम लूँगा, टाटा पंच का अच्छा आपको ग्राउंड क्लियरेंस जरूर मिलता है। लेकिन मारुति सुजुकी स्विफ्ट का जो है ग्राउंड क्लियरेंस इतना अच्छा नहीं है। मैं उन गाड़ियों से कंपेयर कर रहा हूँ जो इसी प्राइस सेगमेंट में आती हैं जनरली, ठीक है। तो ये सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। यानी कि आप किसी भी एरिया में इसको लेके जाते हैं, खराब रास्तों में लेके जाते हैं, उबड़ खाबड़ एरिया में लेके जाते हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आराम से जा सकते हैं। अच्छे प्रोफाइल के टायर्स मिलते हैं। अब इसके टायर प्रोफाइल पे आ जाते हैं। 195 60 R16 के आपको बहुत ही बढ़िया टायर प्रोफाइल मिलते हैं और इसमें आपको मिलता है ड्यूल टोन के अलॉयज विद रेड कैलिपर्स। तो यहाँ पे आपको एक और एलिमेंट यहाँ पर ऐड कर दी गई। ये 2024 का एक समझ लीजिए ऐड ऑन है, जिसमें आपको रेड कैलिपर्स जो है ब्रेक में देखने को मिलेंगे। डिस्क ब्रेक जो आपको फ्रंट में मिलती है, और यही अगर हम रियर में बात करें तो रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। अब उसके अलावा अगर देखें तो आपको ऑल ब्लैक जो है यहाँ पर डोर हैंडल्स मिलेंगे। कोई क्रोम का यूज़ नहीं किया गया है, बहुत ही मिनिमम क्रोम यूज़ किया गया है। चाहे आप फ्रंट देखें चाहे बैक देखें, ये बहुत से ब्रांड्स आजकल जो है डार्क वेरिएंट्स निकाल रहे हैं, चाहे वो एमजी है चाहे वो टाटा है। तो ये भी यहाँ पे भी रेनॉ की एक कोशिश है एक ऑल ब्लैक इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर देने की। उसके अलावा आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं। रूफ रेल्स में भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये मिलेगा कि ये जो है सिल्वर कलर के आपको मैटी लुक में रूफ रेल्स मिलेंगे, और ये वर्किंग रूफ रेल्स हैं, यानी कि डमी रूफ रेल्स नहीं है। इनकी जो कैपेसिटी है, लोड कैपेसिटी है, वो कंपनी का मानना है कि 50 किलो के आसपास का आप यहाँ पर लोड जो है इस पर कैरी कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप कहीं टूर पे जा रहे हैं तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। रूफ रेल्स का डमी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर आपको RXZ की बैजिंग मिलेगी, क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है तो RXZ की बैजिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अब इस तरह से कुछ आपको जो है रेनॉ काइगर का रियर लुक देखने को मिलता है। अगर सबसे पहले इसकी हेडलैम्प्स में नजर डालते हैं, हेडलैम्प्स आपको सी शेप LED टेल लैंप्स मिलते हैं, जिसमें जो रिवर्स लैंप है वो आपको बल्ब यूज़ किया गया है, ब्रेक है वो भी आपको बल्ब यूज़ किया गया है, तो हेलोजन बल्ब वगैरह यूज़ किए गए हैं। यहाँ पर आपको टर्बो की बैजिंग मिल जाती है, सेंटर में काइगर की बड़ी सी बैजिंग। यहाँ पर आपको एक जो है टेल में क्रोम बार आपको एड ऑन मिलेगा, जो पुराने जो काइगर में आपको नहीं मिलेगा। ये भी एक एड ऑन है जो 2024 वेरिएंट में कंपनी ने ऐड किया है, क्रोम बार पीछे टेल गेट पे ऐड किया है। इसके अलावा आपको मिलते हैं यहाँ पे 3 पार्किंग सेंसर्स और रियर पार्किंग जो है कैमरा मिलता है। कैमरा की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ की गई है, और इसकी वजह से आपको आगे मैं दिखाऊंगा जब हम इंटीरियर में जाएंगे कि किस तरह का व्यू इसका जो है पार्किंग जो रियर कैमरा की जो क्वालिटी है वो किस तरह की है। प्लस यहाँ पर आपको डिफॉगर मिलेगा, वाइपर मिलेगा, स्टॉप लैम्प मिलेगा, शार्क फिन एंटीना मिलेगा, स्पॉइलर मिलेगा। सारी चीज़ें जो स्टैंडर्ड रहती हैं टॉप वेरिएंट में वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इनफैक्ट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अब बेस वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाए। नीचे यहाँ पर अगेन जो है आपको डिफ्यूज़र ऐड किया गया है सिल्वर कलर का मैटी लुक में। ये भी 2024 वेरिएंट जो निकाला गया है उसमें एक नया एड ऑन है। अब आ जाते हैं इसके बूट स्पेस में। अब देखिए इसका बूट स्पेस जो है ये आपको मिलता है 400 प्लस लीटर का बूट स्पेस। अच्छी खासी स्पेस है, यानी कि अगर हम नेक्सॉन से कंपेयर करें या फिर हम 3XO से कंपेयर करें या हम और कंपटीशन गाड़ियों से कंपेयर करें तो इसका बूट स्पेस आपको ज़्यादा मिलता है, 400 प्लस लीटर का मिलता है। दूसरी चीज़ आपको 60-40 स्प्लिट रियर सीट मिलती है। ये ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार रेटिंग लेकर आती है, तो सेफ्टी वाइज भी ये गाड़ी जो है आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देती है जब आप अपनी फैमिली के लिए गाड़ी चूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं डोर पे दिखाना चाहूँगा। डोर में आप देखें यहाँ पर आपको एक थोड़ी यूनिक चीज़ है जो इस सेगमेंट में जनरली आपको नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको सॉफ्ट जो है लेदर का ऑप्शन मिलता है। हालांकि बहुत फाइन क्वालिटी जो है अपहोल्स्ट्री नहीं है, लेदर नहीं है, लेकिन ये हार्ड प्लास्टिक नहीं है, एक सॉफ्ट आपको यहाँ पे टच दिया गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर आप डोर में देखें तो 1 लीटर की बॉटल रखने की आपको ऑप्शन मिल जाती है, जो जनरली दूसरी कार्स में आपको इतनी बड़ी स्पेस जो है डोर में आपको बॉटल रखने की नहीं मिलती है, काफ़ी कम। स्पेसिफिकली मैं बात करूँ सुजुकी स्विफ्ट की तो वहाँ पर आपको आधे लीटर की ही स्पेस मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलती है। तीसरा यहाँ पर स्पीकर और ट्विटर वगैरह सब मिलते हैं, 4 स्पीकर 4 ट्विटर आपको मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, नाइस है, मतलब डिसेंट है। आप ये भी नहीं कह सकते कि बहुत अच्छे हैं, आप ये भी नहीं कह सकते कि बहुत बेकार है, तो अच्छी क्वालिटी के आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब चलते हैं इसकी सीट पे।
अब इसकी एंट्री में आपको दो चीज़ें सबसे खास लगेंगी। एक तो आपकी इसको सीट का डिज़ाइन, अब सीट का डिज़ाइन आपको जो है सेमी लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है, यानी कि ये फैब्रिक है। सो ब्राउनिश कलर की आपको यहाँ पे थ्रेडिंग के साथ सारा काम किया हुआ मिलेगा, और सेंटर में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी मिलेगा विद कप होल्डर्स। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे अच्छी चीज़ जो मेरी सबसे पहले किसी भी गाड़ी में बैठने के टाइम सबसे ध्यान में जाती है वो है उसका हम्प। अब एक बार इसका हम्प दिखाइए। हम्प आप देख सकते हैं कि कितना मिनिमम हम्प है, यानी कि जब थर्ड पर्सन सेंटर सीट पे बैठेगा तो उसके लिए सफिशिएंट स्पेस होगा अगर आप लॉन्गर डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहे हैं तो। जनरली क्या होता है, यहाँ पर हम्प ज़्यादा रहता है तो जो सेंटर में बैठा जाता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो बच्चा हो, इनफैक्ट मैं ये भी बोलूँगा बच्चा भी हो तो वो भी बेचारा परेशान हो जाता है कि भाई ये यार कहाँ बिठा दिया मुझे। तो यहाँ हम्प ना होने से आपको एक प्लस पॉइंट इसका यहाँ पर होता है। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन एक्सपीरियंस में ये आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करती है। अगेन सेंटर में यहाँ पर आपको जो है रियर एसी वेंट्स भी मिल जाएंगे। अब ये टॉप वेरिएंट है, इसमें आपको रियर एसी वेंट्स आते हैं, नीचे के वेरिएंट में आपको नहीं मिलेंगे। नीचे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको अगेन यहाँ पे एक पॉकेट मिल जाएगी, पेपर मैगजीन होल्डर वगैरह मिल जाएगा। 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिलेंगी, और अगेन आपको आइसोफिक्स का ऑप्शन भी यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि सेफ्टी वाइज एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखते हैं इसमें जो आपको अंडर थाई सपोर्ट है वो किस तरीके का मिलता है जब हम बैठते हैं। तो यार अंडर थाई सपोर्ट सफिशिएंट है, मतलब बहुत ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते कि यार बिल्कुल बैठते ही जो थाई सपोर्ट है वो ख़त्म हो गया। अंडर थाई सपोर्ट डिसेंट है, आई विल गिव 8 आउट ऑफ 10। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर सेंटर में आपको लाइट भी देखने को मिलेगी। अब ये लाइट से मुझे थोड़ी दिक्कत है, हालांकि जलने में कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, लाइट का थ्रो भी ठीक ठाक ही है, रात के टाइम पे जलाएंगे। बट मुझे क्वालिटी से थोड़ा इशू है यार, थोड़ा सा और अच्छी क्वालिटी लगा देते यार, क्या जाता। मतलब आपको ना एक फील आएगा कि यार बहुत ही लो प्लास्टिक जो है यूज़ किया गया। ठीक है, मतलब कंपनी कहीं ना कहीं तो कटिंग करेगी, इतने सारे फीचर्स आपको इतने कम प्राइस में दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो अपना हाथ खींचेगी। तो ओवरऑल जो रेयर का जो एक्सपीरियंस है वो ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस है। आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर एक तरह से मिलेगा, रूफ हालांकि ब्लैक नहीं है, पर आपको जो है हैंडल्स वगैरह सब कुछ मिलता है, लाइट मिलती है, और सफिशिएंट आपको हेड स्पेस भी यहाँ मिलता है। लेग स्पेस भी ठीक ठाक है, हेड स्पेस भी अच्छा है। तो आपकी अगर हाइट 5'10", 5'11" भी है तो कोई दिक्कत नहीं है कि, हालांकि ये सीट काफ़ी पीछे है, थोड़ा सा अगर इसके बराबर आगे होगी तो 6 फुट का बंदा भी यहाँ पे बैठ जाएगा। एक और काम की चीज़ जो मैं भूल गया, यहाँ पे आपको 2 हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, और हेडरेस्ट की जो विड्थ है वो काफ़ी ठीक ठाक है, अच्छी है। मतलब आपका पूरा हेड जो है आराम से इस पर आ जाएगा, आप अपना जो है इस पर टिका सकते हैं, और आपको सपोर्ट भी अच्छा खासा मिलेगा। 60-40 आपको मिल जाती है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब चलते हैं इसके फ्रंट सीट पे और आपको बताते हैं कि इसमें आपको फ्रंट रो में क्या क्या मिलता है। सबसे पहले जो अंदर एंटर करने से पहले ही मैं दिखाना चाहूँगा, आपको ड्राइवर सीट जो है हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। अगेन ये एक अच्छा फीचर है, बिकॉज जनरली सेगमेंट में आपको नहीं देखने को मिलता है। इंटीरियर का लुक कुछ इस तरह से है, आपको अंदर बैठ के एक अच्छी फीलिंग आने वाली है। सबसे बड़ी बात होती है जब आप अपनी गाड़ी में अंदर बैठते हैं तो आपको एक प्रीमियम फील आनी चाहिए, आपको लगना चाहिए कि जो पैसे आपने खर्च किए हैं वो आपको वर्थ हो रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि चाहे आप इसका टॉप वेरिएंट भी ले 11 लाख 11.5 लाख का, तो आपको एक फीलिंग ये आएगी कि आपने जो है पैसे सही जगह इन्वेस्ट किए हैं। ये मैं क्यों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो फीचर रिच है, दूसरा फीचर रिच के साथ आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। यानी कि यहाँ पर प्लास्टिक जो है वो लो क्वालिटी नहीं यूज़ किया गया, अच्छी बड़ी इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है, ऑल जो डिजिटल आपको डिजिटल क्लस्टर मिलता है। उसके अलावा जो आपको लेदराइट एक्सपीरियंस मिलता है। एक एक चीज़ पे बात करते हैं। सबसे पहले सीट्स, अगेन आपको यहाँ पर फैब्रिक और सेमी लेदराइट में आपको मिलेगा। अगेन ये एक बहुत ही अलग लुक दे रहा है, और ये 2024 का ही एड ऑन है। इससे पहले जो आता था वो ऑल ब्लैक आता था, इसमें आपको ड्यूल टोन में नहीं मिलता था। 2 आपको ग्लव बॉक्स मिलेंगे, एक तो आपको यहाँ से फ्रंट से मिलेगा कि जो लेंथ है, हाइट वगैरह ओके है, मतलब पेपर्स वगैरह रखने के लिए ठीक है, छोटा मोटा सामान भी आप इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा मेन ग्लव बॉक्स आपका नीचे मिलेगा जो काफ़ी बड़ा है, और ये ग्लव बॉक्स मेरे हिसाब से कूल्ड ग्लव बॉक्स है। यस, कूल्ड ग्लव बॉक्स है, तो कूल्ड ग्लव बॉक्स तो यार फिर बात ही बढ़िया है। 2 ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। उसके अलावा आपको मिलता है एक फ्रेमलेस IRVM, ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी। अरे यार मतलब इस सेगमेंट में फ्रेमलेस IRVM कौन देता है यार, वो भी ऑटो डिमिंग, मतलब उसमें कोई बटन भी नहीं है। यहाँ पे तो यार 15-15, 20-20 लाख की गाड़ी भी ले रहे हैं तो नीचे बटन पकड़ा देते हैं आपको। तो यहाँ पर लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि एक तो आपको ऑटो डिमिंग मिल रहा है और दूसरा फ्रेमलेस मिल रहा है। मतलब शॉट देखिए, मतलब क्या ही प्रीमियमनेस। अगेन उसके ऊपर ही फिर उसका जो है नज़र बट्टू लगा दिया। अब नज़र बट्टू क्या लगा दिया, वो लाइट लगा दी वाइट वाली। अब वो यार जितना बढ़िया फ्रेमलेस आपने IRVM दिया तो थोड़ी लाइट भी अच्छी लगा दी। खैर सब कंपनी के अपने वो हैं, कोई नहीं। और स्टीयरिंग आपको यहाँ पर टिल्ट स्टीयरिंग मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। अगेन सेमी लेदरेट में आपको जो है पोल्स यहाँ पे मिलेगा, और फील अच्छी है। मतलब आप जब गाड़ी ड्राइव करते हैं, अभी ड्राइव करेंगे आपको थोड़ा सा बताएंगे कि चलने में गाड़ी कैसी है। उसके अलावा यहाँ पर माइक मिल जाएगा, यहाँ पर लाइट है। अगेन यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, यहाँ पे कोई मिरर नहीं है। सेंटर कंसोल में देखते हैं, सेंटर कंसोल में आपको यही वाली जो है पार्किंग ब्रेक मिलने वाली है, तो आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक नहीं मिलेगी। अच्छी चीज़ यहाँ पर आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स मोड है, आपका नॉर्मल मोड है, और एक है आपका इको मोड।
तो हमने इसको जनरली जो है वो नॉर्मल और स्पोर्ट्स में चलाया, तो इको में तो नहीं चलाया। अब इतना पावरफुल इंजन है तो इको में कौन ही चलाएगा, बट अगर आपको अच्छी माइलेज चाहिए तो इको में चलाइए, बढ़िया माइलेज भी देगी, परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ये आपको एक जो है टिप मैंने दे दी इस गाड़ी के साथ, तो इसी बात पे एक लाइक हो जाए। ठीक है, अब आए थे सेंटर में। यहाँ पर आपको जो है विजार्ड लैंप्स मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक यहाँ पे भी यहाँ सेंटर में मिलता है, जैसे कि मैग्नेट में मिलता था। तो यहीं से आपकी गाड़ी लॉक होगी, यहीं से अनलॉक होगी। अब कोई पहली बार गाड़ी में बैठेगा तो बटन ही ढूंढता रह जाएगा कि यार लॉक अनलॉक कहाँ से करना है। वो क्या करेगा पता है, वो वहाँ से मैनुअल हाथ से ऊपर नीचे करेगा, मतलब उसको ऊपर नीचे करके दिखाएगा। अब मैं भी जब गाड़ी में पहली बार, हालांकि मैं मैग्नेट में बैठ चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ध्यान नहीं था, तो मैं हाथ से ऊपर नीचे कर रहा था। थोड़ी देर बाद याद आया यार यहाँ लॉक अनलॉक तो यहाँ से है, चलो। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपको यहाँ मिल जाएगा, ऑटो एसी मिल जाएगा। अगेन एक बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे हिसाब से हर गाड़ी में होना चाहिए। एसी का जो है यहाँ पर फ्लो भी अच्छा है, कूलिंग भी ज़बरदस्त है। मैंने इसको ठीक ठाक गर्मी में अराउंड 40-42 के आसपास 43 में टेक किया है। एसी डिसेंट है, तो उसमें कोई कंप्लेंट नहीं है। यहाँ पर आपको ठीक ठाक स्टोरेज स्पेस मिलता है। ये वायरलेस चार्जिंग नहीं है, वायरलेस चार्जिंग आपको नीचे मिलती है। तो यहाँ पर अपना फ़ोन आप रखेंगे तो वायरलेस चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। सेंटर में ही आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा। यहाँ पे आपको एक टाइप ए का पोर्ट मिलेगा, और यहाँ पर क्रूज कंट्रोल ऑन ऑफ करने का एक बटन मिल जाएगा। अब ये चीज़ हमें मैग्नेट में भी देखने को मिली थी, लेकिन वो इस साइड में थी, राइट साइड में यहाँ पे बटन था। यहाँ पे आप जो है क्रूज कंट्रोल ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये है। अब सेंटर में देखिए, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी लुक में अगेन यहाँ पर सेमी लेदर अपहोल्स्ट्री विद ब्राउनिश थ्रेडिंग के साथ यहाँ पर आपको गियर नॉब दिया गया है, और गियर नॉब आपका स्मूथ है। मतलब ये CVT जिस तरह से काम करता है वैसे ही बिल्कुल काम करता है, और CVT से मुझे कोई खुद खास दिक्कत नहीं है। AMT से ज़रूर है, तो AMT लेने से थोड़ा सा बचें, या फिर पॉकेट नहीं है तो ही लें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको CVT ट्रांसमिशन मिलता है, और बहुत अच्छी प्रीमियम लुक यहाँ पे क्रोम के साथ फिनिशिंग, लेदराइट के अच्छी फिनिशिंग दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर एक बटन और दिया गया है, वो बटन काम करता है इसकी लैंप्स का, जो इंटीरियर लैंप्स का ऑन कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइटिंग ऑन और ऑफ हो जाती है। डोर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही, और 3 जगह ही होती है, मतलब 2 जगह डोर में और 1 जगह सेंटर में। यही काम है, पीछे नहीं। सेंटर में देख लेते हैं, यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिलता है। अगेन ये आर्मरेस्ट आपको सुजुकी स्विफ्ट में नहीं मिलेगा, बस सेम प्राइस में यहाँ पे मिल रहा है। देखिए, और कितना मतलब अच्छी बढ़िया सॉफ्ट उसमें। ठीक है, उसके नीचे आपको मिल रहा है बढ़िया आपको स्टोरेज स्पेस। फिर एक और दिखाऊं, यहाँ से देखो, इसको अलग कर, इसको आगे कर दिया, और स्टोरेज स्पेस की तो कोई कमी नहीं है। मतलब हम इसमें अलग से आपको एक रील बना सकते हैं कि भैया स्टोरेज स्पेस की कितनी है। मतलब आपको चारों दरवाजों में मिलेगी, बूट स्पेस में मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। स्टोरेज स्पेस ही स्टोरेज स्पेस है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 2 ग्लव बॉक्स है, वो भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद AC वेंट्स आपको यहाँ मिलेंगे, और राइट साइड में आपको जो है ORVM के कंट्रोल्स मिलेंगे, और विंडो अप डाउन और ऑटो का सिर्फ ड्राइवर के पास रहेगा। उसके अलावा अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग में आपको लेफ्ट साइड में जो है मीडिया कंट्रोल्स, और राइट साइड में क्रूज कंट्रोल। डिसेंट ऐप, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले चलता है। सबसे अच्छी चीज़, आपको कोई वायरिंग वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अच्छी क्वालिटी से आपका जो बेसिक नीड है वो पूरी हो जाती है, गाड़ी में बैठते कनेक्ट हो जाता है। अब मैं दिखाता हूँ इसकी एक और काम की चीज़, जो है इसका कैमरा का क्वालिटी। अब जैसे ही आप इसको रियर उसमें डालते हैं, रिवर्स में, तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह की क्वालिटी देता है, और आपको डायनेमिक लाइंस नहीं मिलती हैं। मतलब आप जब चलाते हैं गाड़ी तो डायनेमिक लाइंस आपको यहाँ देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, मतलब लेकिन कैमरा क्वालिटी बेटर है बाकी और कार से, जिसमें आपको कहने को रेयर का कैमरा दे दिया जाता है, लेकिन क्वालिटी वाइज वो इतना अच्छा नहीं होता। दूसरा, 8 इंचज़ की आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, और 7 इंचज़ का ऑल डिजिटल MID मिलता है। अब इसमें फीचर्स भाई भर भर के हैं, मैंने मैग्नेट में भी कवर किया था, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आप देखते रह जाएंगे, एवरेज वगैरह, ट्रिप A, ट्रिप B, TPMS इसमें आता है, एक और सेफ्टी फीचर्स आपका हो गया। और सर्विस कितने टाइम में ड्यू है वो सब भी आपको बताएगा। उसके अलावा डिमिंग कंट्रोल, टेक अ ब्रेक जो है एक नया फीचर इसमें ऐड किया गया है, यानी कि जब आप इसको गाड़ी को बहुत देर तक चलाते हैं तो आपको एक रिमाइंडर आएगा टेक अ ब्रेक वाला, वो अगेन इस 2024 वेरिएंट में ऐड ऑन किया गया है। एवरेज कितनी आ रही है वो सारी चीज़ें हैं इसमें, आप देख सकते हैं। टॉगल करके मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए फ्यूल हिस्ट्री वगैरह आपकी सारी दिखा रहा है, फ्यूल इकोनॉमी आपकी यहाँ पर दिखाएगा, बहुत सारी चीज़ें। तो ये तो मतलब एंडलेस है यार, ट्रिप A हो गया, ट्रिप B हो गया, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। तो ये आपके ऑल डिजिटल MID में आपको डिजिटल क्लस्टर में आपको देखने को मिलता है। तो हम लोग इसकी ड्राइव पे निकल गए हैं। तो इसको मैं ऑलमोस्ट अगर MID के हिसाब से बताऊँ तो मैं तकरीबन 250 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ जब से ये गाड़ी मेरे पास आई है, एक हफ्ते से। और 200-250 किलोमीटर में मुझे ठीक ठाक आइडिया हो गया, बिकॉज मैंने मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स में इसको ड्राइव किया है, सिर्फ इको छोड़ के, सिटी और जो नॉर्मल है बेसिकली, और स्पोर्ट्स मोड। तो ज़्यादातर सिटी में और बहुत कम स्पोर्ट्स मोड में, जस्ट टू चेक कि उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की रहती है। तो सबसे पहले इसको हम नॉर्मल में ही चेक करते हैं
नॉर्मल मोड में चल रही है ये गाड़ी और कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन रहता है जब आप नॉर्मल मोड में चलाते हैं। जब आप इसको चेंज करते हैं तो इसका डिज़ाइन चेंज हो जाता है, रेड कलर में आ जाता है। फिर जब आप इसको चेंज करते हैं इको मोड में तो ये कुछ और कलर का आ जाता है। तो ये आपको जो है इसके जो डायनामिक्स हैं वो चेंज होते रहते हैं एज़ पर दी ड्राइविंग मोड आप जो सेलेक्ट करते हैं उस तरीके से। और ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छे एस्थेटिक्स ऐड करते हैं आपके ओवरऑल उसमें। स्टीयरिंग का फील बहुत बढ़िया है, स्टीयरिंग काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। जब आप इसको प्रेस करते हैं, आप एक्सीलेटर पे पैर डालते हैं। अभी तो राइट नाउ मैं स्पोर्ट्स में, इसको वापस मैं नॉर्मल में कर लेता हूँ। तो अभी फ़िलहाल ये नॉर्मल में आ गया है। तो नॉर्मल मोड में जब आप चलाते हैं तो सिटी के लिए बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल परफेक्ट है। एक्सीलेटर पे पैर रखते ही गाड़ी आपकी जो है अच्छी खासी एकदम पुश देती है। तो इसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए सो दैट कि एक अच्छी चीज़ आपको मिल सके। बट एक कंस्ट्रेंट बजट का है, वो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिकॉज बजट ही नहीं है तो फिर आप टर्बो पेट्रोल क्यों लेंगे। तो फिर वो नेचुरली स्प्लिटेड आप ले लीजिए, वो अभी ठीक है। मतलब ठीक है यार, मतलब अब हमें लग रहा है कि थोड़ा सा अंडर पार्ड है या थोड़ा सा कम पावरफुल है, बट ठीक है, चलाने के लिए अच्छा है। तो इस इंजन की हम स्पेसिफिकली अब यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पर जब हम स्टीयरिंग पे होल्ड करते हैं, जब आप अपनी एक पोजीशन यहाँ पे ग्रैब करते हैं, आप अपना सेट करते हैं सारा सीटिंग स्पेस वगैरह, तो एक कमांडिंग पोजीशन आपको मिलती है। ऑब्वियसली मैंने सीट की जो हाइट है उसको ऊपर कर रखा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जो है बोनट का एंड दिखना बहुत ज़रूरी है, तभी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब गाड़ी जो है आपको पता है कि एंड कहाँ पर हो रहा है। वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा सा नीचे सीट करके चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो भी आप कर ले सकते हैं। बट बोनट की जो विजिबिलिटी है वो ठीक ठाक है, आपको एक बिल्कुल आइडिया दे देती है कि आपका बोनट कहाँ तक जा रहा है। व्यू जो है आगे विंडशील्ड का व्यू भी काफ़ी क्लियर है, आपको लेफ़्ट टू राइट जो है कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, यहाँ पर आपको कोई ब्लाइंड स्पॉट भी नहीं बनता है। थोड़ा सा जो ORVM है और ये जो ए पिलर है उसके बीच का स्पेस जो है वो थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट जरूर बनता है। बट अगर सिर्फ हम ए पिलर की बात करें तो वो अकेला कोई ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं करता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम माइलेज वगैरह की बात करें तो माइलेज में आपको सिटी में ये ठीक ठाक माइलेज दे देती है। 1 लीटर का, क्योंकि टर्बो पेट्रोल इंजन है, 3 सिलेंडर, तो आपको ये माइलेज निकाल के दे देगी 12 से 14 के बीच में। और हाईवे पे अगेन 18, 19, 20 डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्रूज़ करके चला रहे हैं, कितनी स्पीड पे चला रहे हैं, उसमें आपको निकाल के दे देगी। अब मैं हल्का सा एक्सीलेटर में यहाँ प्रेस करूँ ना, आप देख सकते हैं कि मैं 60 पे पहुँच गया हूँ और 70-80 पे आराम से ये पहुंच जाती है। तो जो आपका सिटी मोड है, जो आपका नॉर्मल मोड है, वो सफिशिएंट है सिटी मोड में चलाने के लिए, बिकॉज आपको मल्टीपल टाइम्स ब्रेक वगैरह अप्लाई करनी होती है, फिर एक्सीलेटर करना होता है, तो माइलेज भी आपको ठीक ठाक आती है। ठीक है, ये तो हो गया इसका सिटी मोड। अब आ जाते हैं इसके स्पोर्ट्स मोड में। मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में डाल देता हूँ। अब स्पोर्ट्स मोड में डालते ही आप इसका क्या फील करेंगे कि एक ना आपको एक्स्ट्रा पुश इंजन देने लग जाता है। RPM इसके ऑटोमेटिकली थोड़े से इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो आपको फील होता है कि हल्का सा पैडल पे जब आप पैर रखते हैं तो गाड़ी और ज़्यादा दमदार तरीके से आगे बढ़ती है, पुश करती है अपने आप को आगे। अब मैं जितना मैं एक्सीलेटर पहले प्रेस कर रहा था उतना ही अगर अभी करूं तो मैं पहले अगर 70-80 पहुंच रहा था, अभी मैं 100 पे इसको जो है आराम से ले जाऊंगा। हालांकि हम उस रोड पे नहीं है कि हम इसको 100 पे चला सकें, बट ये कॉन्फिडेंस देती है कि इसमें पावर की कोई कमी नहीं है। मतलब जब आप इसको चला रहे हैं तो पावर कहीं भी आपको लैक नहीं होगी। सबसे अच्छी चीज़ जो एक और है कि CVT, जब इस वाले CVT में इसकी ट्यूनिंग प्रॉपरली की गई है, यहाँ पर आपको लैग नहीं मिलता है। तो जब आप एक्सीलेटर प्रेस करते हैं तो आपको इंस्टेंट यहाँ पर पुश मिलता है, इंस्टेंट आपको पावर जनरेट करता है। और जो जिसको हम टर्बो लैग बोलते हैं, वो टर्बो लैग का यहाँ पर जो है काम नहीं है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा आपको कोई ज़्यादा फील नहीं होगा। ऑब्वियसली आप जब इसको बहुत ही एकदम पंजा दबा देंगे और एकदम से इसको कंफ्यूज कर देंगे किसी भी ट्रांसमिशन को, तो वो कहीं ना कहीं तो वो थोड़ा सा अटकेगा या फिर वो आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्स करने में डिले करेगा। बट अदरवाइज बहुत ही परफेक्ट ट्रांसमिशन इसका काम करता है। ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। तो रेनो की अगर हम बात करें या निसान की बात करें, तो जो ट्रांसमिशन देते हैं, जो इंजन के साथ उनकी ट्यूनिंग रहती है, वो स्पेसिफिकली बहुत काम की होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। अब उनकी गाड़ियाँ देख लीजिए, निसान की जितनी भी गाड़ियाँ आती थी पहले, वो सारी गाड़ियाँ भी देख लीजिए, तो उसमें आपको इंजन परफॉर्मेंस से लेकर या ट्रांसमिशन से लेकर कभी कोई इशू नहीं रहेगा। इनफैक्ट रेनो की भी हम बात कर लें तो रेनो की गाड़ियाँ थोड़ी सेल में कम ज़रूर है। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, सेल्स प्रमोशंस की बात हम कर सकते हैं, ऑफर्स की बात कर सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की बात हो सकती हैं, बट गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिकली मैं काइगर की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्विड या फिर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी ट्राइबर। तो वो गाड़ियाँ मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली सिर्फ काइगर की बात कर रहा हूँ। तो काइगर इनकी अकेली ऐसी गाड़ी है जो टक्कर देती है, मतलब मार्केट में बाकी गाड़ियों को टक्कर देती है। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में भी यही बात बोली कि अगर आप वो गाड़ियाँ कंसिडर कर रहे हो ना,
तो यार इसको भी एक बार ड्राइव ज़रूर ले लेना, मतलब कंसिडर ज़रूर कर लेना। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे इस प्राइस में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो रेनो दे रही है, निसान दे रही है, सुजुकी नहीं दे रही है, या वहाँ ऐसा आपको क्या मिल रहा है जो यहाँ नहीं मिल रहा है। अब सुजुकी में क्या मिल रहा है वो भी बात कर लेते हैं। अब सुजुकी में आपको मिलेगा वहाँ पर अच्छी माइलेज मिलेगी, नो डाउट। जो आपको स्विफ्ट में माइलेज मिलेगी, जो आपको इंजन की स्मूथनेस मिलेगी, ट्यूनिंग मिलेगी, वो ऑब्वियसली मतलब उसकी बराबरी तो नहीं आप कोई भी गाड़ी कर सकती। हुंडई और मारुति के जो इंजन हैं वो इतने ट्यून किए जा चुके हैं। बट येस, ये आप 19-20 ज़रूर बोल सकते हैं, आप इसको 17-20 या 18-20 नहीं बोल सकते। इतना मैं ज़रूर आपको, क्योंकि हम वो गाड़ियाँ भी चला चुके हैं और ये गाड़ियाँ भी चलाते हैं। इसको मैं स्पोर्ट्स मोड में चला रहा हूँ। हम यहाँ पे थोड़ी रोड आप सामने देखें तो खाली है, एक साइकिल वाले भैया ज़रूर है, थोड़ा हॉर्न दे देते हैं उनको। और मैंने जो है एक्सीलेटर पे पैर रख दिया है और ये देख सकते हैं आपकी आरपीएम इसके जो है 4500 आरपीएम 5000 आरपीएम पे जाती है और बहुत ही जल्दी इसको ग्रिप अपनी पकड़ लेती है और गाड़ी में कॉन्फिडेंस भी रहता है। थोड़ी साउंड ज़रूर इंक्रीज़ हो जाती है, आपकी कैबिन साउंड वगैरह ज़रूर इंक्रीज़ हो जाती है, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप स्पोर्ट्स मोड में चलाएँ, आप इसको नॉर्मल मोड में चलाएँ, सेफली चलाएँ, बट आपको गाड़ी से कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। इसको टर्निंग भी अगर हम देखें तो टर्निंग भी इसकी अच्छी खासी है, कोई बहुत ज़्यादा आपको मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। और स्टीयरिंग एक हाथ से आप इजीली जो है इसका घुमा सकते हैं। सनसेट का टाइम है, थोड़ा हल्का फुल्का अंधेरा होने वाला है और इस तरह की क्वालिटी आपको हल्के अंधेरे में भी मिल जाएगी। तो दिन के टाइम पे जहाँ पर डे लाइट और ज़्यादा पूरी है वहाँ पे तो फिर आपको क्वालिटी और अच्छी मिलेगी। मुझे इसको जो है दोनों ही मोड में चलाने में खूब मज़ा आया, चाहे वो आप सिटी मोड देख लीजिए चाहे स्पोर्ट्स मोड देख लीजिए। आपको माइलेज अच्छी चाहिए तो भाई स्पोर्ट्स में मत चलाना, माइलेज डेफिनेटली गिरेगी। माइलेज फिर वहाँ पे कंप्लेंट मत करना कि यार माइलेज नहीं मिली, ठीक है। एंथुसियास्ट हो, परफॉर्मेंस चाहते हो, सिटी में भी भरपूर आपको जो है पावर देखने को मिल जाएगी। तो आइए अब इसको कंक्लूड करते हैं वीडियो को। ये था हमारा ड्राइविंग। अब कंक्लूड करते हैं कि इस गाड़ी को किन लोगों को लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। अब ये सारी क्यों वाला क्वेश्चन तो यार अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ ना तो फिर एक बार ये वीडियो दोबारा देख लो, क्योंकि इतने सारी चीज़ें बता दी, अभी भी क्यों पूछ रहे हो यार। चलो, अब किसको लेना चाहिए। बजट आपका कंस्ट्रेंट है, अच्छी गाड़ी चाहिए, सेफ्टी वाइज भी आपको वो ऐसी गाड़ी चाहिए जो आपको सेफ्टी भी पूरी दे, तो ये गाड़ी को एक बार मेरे कहने पे कंसिडर जरूर कीजिए, एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिए, उसके बाद डिसीजन आपका है। आप कोई और गाड़ी जाके पिक कर लीजिए, वो आपकी चॉइस है। बट ऐसा नहीं कि यार क्योंकि रेनो काइगर है, रोड पे बहुत ज़्यादा दिखती नहीं है, तो यार ये गाड़ी तो कंसिडर भी नहीं करेंगे। ये गलती मत कीजिएगा। क्योंकि ये गलती बहुत से लोग करते हैं, तो वो गलती हमें नहीं करनी है कि यार हम बाकी 10 लोग एक चीज़ ले रहे हैं तो हमें भी वही लेनी है। हमें हमारी हार्ड अर्न मनी है और उसके हिसाब से हमें जो उसको सही जगह पे लगाना है, और ये एक सही जगह है पैसा लगाने की, वर्थ है। मार्क माय वर्ड्स। क्योंकि आप उस चीज़ पे पैसा लगा रहे हैं जो आपको उतनी वैल्यू देगी। सेफ्टी की जब हम बात कर रहे थे तो सेफ्टी में और क्या क्या मिलता है इसमें मैं वो भी बता देता हूँ। 4 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग है, ये तो हमें बता दिया बहुत बार इस वीडियो में। उसके अलावा आपको 4 एयरबैग्स मिलते हैं टॉप वेरिएंट में और 2 एयरबैग्स मिलते हैं नीचे के वेरिएंट में, यानी कि एयरबैग्स भी आपको मिलेंगे। ABS EBD और हिल स्टार्ट असिस्ट। उसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल का तो अलग से बटन दिया हुआ है। भाई मेरे पास नेक्सॉन है, उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए कोई बटन नहीं है, ठीक है। वो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, बट यहाँ पे प्रॉपरली आपको बटन दिया गया है। तो ये हायर रेंज की बड़ी गाड़ियों में आपको जरूर मिलता है, लेकिन इसमें यार दे रहे हैं। आप फीचर देखिए, काउंट करने लगेंगे तो लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी कि वो ख़त्म नहीं होने को आएगी। तो फिर अगेन एक ही बात को बार बार रिपीट करने को फ़ायदा नहीं है। इस गाड़ी को कंसिडर कीजिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पर। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक बार इसका हमारा जो AMT वेरिएंट है मैग्नेट का, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी जरूर जाके देख लीजिए। वो भी आपको बजट कंस्ट्रेंट है तो वो भी आपको समझ में आ सकती है। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। चलाइए इस गाड़ी को, मजे लीजिए।